नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें हम सिंप्लीफिकेशन के थ्योरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके थे। और आज आपके सामने 2023 में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन के सभी प्रश्नों का संग्रह है। तो आपको दिल्ली पुलिस में या फिर कोई भी वनडे एग्जाम क्यों न हो, आने वाले समय में आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिएगा साथ के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। चलिए, पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। आपको अगर बोडमास का रूल पता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को सोल्व करते हैं और ऑफ से पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑफ है का मतलब उसको क्या है, हम उसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो ये पार्ट है, पार्ट में डिवाइड करके सोल्व कीजिएगा, आपको आसानी होगी और आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं और इसमें गलती के जो चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। तो 12 पंजे 60 और ये कितना हुआ 25/60 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से कितना 30 टाइम्स, 5 से कितने 6 टाइम और 5 से 5 टाइम्स। तो जो इसका मान आ गया वो कितना आ गया 5/6। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी पहले का है तो 27 थी, कितना होगा 81, 81 तो 9/81 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कितना हुआ 9/81 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो 9 से 9 टाइम तो कितना हुआ 3/9 हुआ, कितना 5 है तो कितना होगा 5/9। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये होगा माइनस के 5/9। अब ये कितना हुआ देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हुआ 14/28 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स तो ये कितना हुआ -2। तो ये हमारा ऐसे क्या है सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ले 18 क्या लें, इनका एलसीएम ले तो कितना होगा 15 -10 -36। तो क्या आ जाएगा, इनका अंतर देखिए कितना अंतर है, प्लस के 5 और प्लस के 5 और क्या होगा माइनस के 36, तो कितना होगा माइनस के 31/18। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर बोडमास का रूल याद है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम इसको पूरे पार्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 76/18 डिवाइडेड बाई, देखो अगर डिवाइडेड बाई को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो अंश है वो हर में चेंज हो जाएगा, जो हर है वो अंश में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा 72 मल्टीप्लाई बाई 24/19। तो 19 से कितने टाइम हुआ 4 टाइम्स, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या होगा 18 से कितनी बार, ये होगा 4 बार, होगा 24 चौका 96, 96 से कितना होगा 288। आपको अपनी कैलकुलेशन जो स्किल है वो तेज करनी होगी, उन पर काम करना होगा अगर आपको समय बचाना है। तो ये कितना होगा 15 का स्क्वायर 225 और 225 में जब हम 76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 301। तो ये हो जाएगा हमारा पास 456 -301 प्लस के 288। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा माइनस के 13, और जब 456 में से माइनस के 13 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 443, 443 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, होगा 21/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे कितना, अगर ये क्या है देखो यहाँ पे है 7/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5/12। तो 7 से कितना हुआ 3 टाइम्स, 3 से कितना हुआ 4 टाइम्स, 2 से कितना हुआ 2 टाइम्स, तो ये कितना हुआ 5/8। 5/8 होगा 5/8 माइनस 13/3/16। तो अब अगर हम इजीली सोल्व करना चाहे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये कितना हुआ, इसका मान होगा 10/16 और 10/16 माइनस 3/16 तो कितना होगा 7/16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊपर का पार्ट है इसका मान कितना आएगा 7/16, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे और देखो ब्रैकेट सोल्व करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, ऑफ की मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब 4/3 की जो है मल्टीप्लाई भी करनी होगी। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 4 कितना होगा 25 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से पहले अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पर ऑफ ही रहने देते हैं, जो है भाग ही रहने देते हैं। अब क्या करना होगा, इसमें ऑफ दिया गया तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो कितना हुआ, ये होगा 5/4
14 मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ 20/3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाग को क्या करेंगे, अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या बताया था, ये क्या होगा ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे, तो ये होगा मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी ऑफ है, क्या किसका है ऑफ, 4 3 एकम 3 और 1 4/3, तो इसमें यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/3 का। तो अब देखो क्या होगा, 5 से काटेंगे, ये होगा 20 पंजे 100, 25 से कितना गया 4 बार गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 2 बार। तो इसका जो मान आ गया वो कितना आया, इसका कंप्लीट मान कितना आया, इसका मान आया 2। अब हम डिवाइड करेंगे इसको किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 7/16 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 7/32, 3/32, 5/32, 7/32। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने दिया गया, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे हम, x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 16 5 21 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस के 8 इजुकल टू -7। आपको समझ में आया अपॉन 3x क्यों आया, क्योंकि क्या है इनमें ऑफ का दिया गया है कि x का 3 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 8 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये जगह 21/3x इजुकल टू 1, तो 3 से कितना होगा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो क्या x की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, फिर ऑफ की मल्टीप्लाई, उसके बाद नीचे का सोल्व और फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ 3 प्लस, अब ये हुआ 3/2, देखो ये कितना हुआ 2 6 12 और 1 13, तो कितना का 13/2, लेकिन जब साइन चेंज होगा तो कितना होगा 2/13 हो जाएगा, गुना में 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 + 1/13, तो कितना होगा 40/13, तो ये आंसर आ जाएगा किसका, इसका जो ब्रैकेट में पार्ट है इसका। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 4 × 12 और 1 13/3 की, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13/3, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 40/3। तो 40/3 किसका मान आया, जो ऊपर का जो माला है इसका मान कितना आएगा 40/3। अब हम इसकी बात करें, ये क्या आएगा माइनस के 8/3 डिवाइडेड बाई की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2 चौक 8, तो कितना होगा माइनस के 4/3। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या करना है 40/3, ठीक है 40/3 अपॉन माइनस के 4/3 ये करना है। तो क्या होगा इन दोनों की क्या होगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो कितना होगा 40 × 3 अपॉन माइनस के 4 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 4 से कितना होगा 10 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, देखो कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले ऑफ है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 12 और ये कितना होगा 90। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो आपस में ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे 90/12, तो कितना होगा 3 से काटेंगे कितने बार 30 बार, 2 से काटेंगे कितने बार 6 टाइम्स, 6 से कितना 5 टाइम्स, तो इसका मान कितना आ गया, ये तो आ गया 5। ठीक है, ये इसका मान आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको मैं पहले क्या करूंगा, देखो क्या होगा माइनस के 4/5, देखो माइनस को रहने देते हैं अभी, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 9 और 1 9 एकम 9 और 1 10, ये होगा 10/9। अब देखो मल्टीप्लाई कितना होगा, जब ये चेंज होगा तो मल्टीप्लाई बाई 15/8, ये होगा मल्टीप्लाई बाई 15/8, तो कितना होगा 4 से कितनी बार गया, 4 से गया 2 बार, ठीक है, 2 से कितनी बार गया 5 बार, 5 से 5, 3 से 3 टाइम और 3 से 5 टाइम, तो कितना होगा माइनस के 5/3। ठीक है 5/3 होगा, ये हमारा कहाँ तक हो गया, ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनस के 3/4 प्लस, अब ये कितना हुआ, अब हम बात करते हैं इसकी 3/4, जब डिवाइड का साइन चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस के 6/4। ठीक है, अगर हम इनको दोस्त देख रहे हैं, हम इनको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 5 - 5/3 प्लस के 3/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 12 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया,
तो कितना होगा 60 माइनस ये कितना हुआ 4 टाइम्स होगा 20 और ये हुआ 9 तो 40 और कितना होगा 49/12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ये क्या होगा, देखो 2/3 फिर भाग है, फिर क्या है ऑफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऑफ को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये तो सेम क्वेश्चन होगा आई थिंक 3/4। जी हाँ, ये सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा सोल्व करने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा 3/8 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ 4 एकम 4 और 3 7, ये होगा 7/4। तो 7 से 7 कैंसिल, तो होगा 3/8 प्लस 1/4। अगर हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर ले तो बेस क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कितना होगा 2 5/8, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ हमारे पास 5/8। अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 5 एकम 5 और 3 8/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स। तो ठीक है, ये डिवाइड किसको करना है, 3 2 जा 6 और 1 7, जो होगा 7/3 भाग कितना 4। तो ये कितना हुआ, ये होगा 7/12, 7/12 प्लस 5/8। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है तो क्या करो, देखो या तो क्या करो बेस इक्वल कर लो, या फिर क्या करो यहीं से आप क्या कर लो, यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं। 48 एलसीएम ले लो, 12 चौक 48, 7 चौक 28, 8 सिंग 48 और ये कितना होगा 30। तो ये कितना हुआ, ये होगा 58/48। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 29 बार, कितना होगा 29 टाइम्स और 2 से 24 टाइम्स, तो 29/24। तो होगा 29/24 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये हुआ, देखो सबसे पहले क्या करो 40 प्लस 3/4 ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई होगा तो 4 से काटेंगे 8 बार, तो कितना हुआ, देखो कितना हुआ 8 से 24, 24 जोड़ेंगे किसमें 40 में, तो ये कितना होगा 64 अपॉन। अब देखो कितना हुआ, अगर हम यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई और इन दोनों का अंतर कितना होगा 28। तो 4 से इसको काटेंगे कितना होगा 7 बार, तो कितना होगा 7 या 21। अब 37 में कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे, 37 में 21 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। देखो 37 में कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 32 बार, 2 से काटेंगे 29 बार, तो 29 एकम 29। ठीक है, 3 बचा और अपॉन में 29, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्या होता है 15 क्वेश्चन आते हैं और आपको 15 क्वेश्चन ऐसे तो देगा नहीं कि आपको फ्री में दे देगा, तो क्या करेगा आपको सोचेगा कि टाइम टेकिंग हो और आपको आसानी से क्वेश्चन न सोल्व हो पाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें 7.1 माइनस, अब देखो इन्हें जोड़ लो तो ये कितना होगा 0.9 और ये कितना होगा 8.9, तो 7.1 इसमें से क्या जाएंगे, अगर हम 8.9 लेके जाएं तो कैसे जाएंगे, देखो ये होगा 8.9 और इसमें से 7.1 गए तो कितना होगा 8 और 1.8। लेकिन जो 1.8 होगा किसका होगा, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1.8। अब हमारे पास क्या है, इधर दिया गया है 3.2 जो भी माइनस का है, और उसके बाद बाहर क्या है 2.3। ठीक है, ये दिया गया है, ये ऐसे है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 5, तो कितना होगा 2.3 में से कितने गए 5 में से 2.3 गई, 5 में से कितना गई तो कितना बचे 2.7 बचे। लेकिन 2.7 हो गए किसके, बताओ 2.7 किसका होगा, यहाँ पर ये किसका हो जाएगा 2.7, बताओ बताओ किसका होगा। अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर आपने वो नोट की है तो आपका जो माइंड है जो आईक्यू है बहुत तेज है। देखो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, क्वेश्चन मैंने आपको क्या है गलत करवाया है अभी, अगर आपने ध्यान दिया होगा देखो कहाँ गलत करवाया है, आप सोचेंगे कहाँ गलत किया है। अगर आपने वो चीज पकड़ ली है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है और आप क्या है दिमाग मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखो कैसे कहाँ गलत किया। अब देखो क्या होगा,
ये क्या है, माइनस का है, माइनस के 1.8 है, लेकिन इसके बाहर भी तो माइनस है, तो ये क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इनका योग होगा, इनका योग कितना हुआ बताओ, कितना हुआ 4.1। 4.1 में से क्या जाएगा 2 पॉइंट, क्या जाएगा, ये जाएगा क्या जाएगा बताओ, 3.2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर 0.9 बचा और बाहर क्या है 0.9, तो 0.9 में से जब क्या जाएगा 0.9 जाएगा, तो कितना बचेगा आंसर 0। तो ये हमारा क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। पहले क्या होगा, ऑफ की मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6, तो कितना होगा 8/6। 8/6 को लिख सकते हैं 4/3, तो यह क्या होगा 4/3। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको किसको सोल्व करना है, यहाँ पर हमको छोटा ब्रैकेट लेते हैं, 4/4 कितना होगा 16, 2/16 कितना होगा 1/8। ठीक है, ये कितना होगा, देखो 4 4 कितना होगा 16, 16 को क्या करेंगे 2/16 हुआ, तो कितना होगा 1/8 हुआ। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना होगा -2, -2 कितना होगा 1 -2 और क्या होगा ×8 होगा, तो कितना होगा -16 कितना होगा, बाहर भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल प्लस हो जाएगा, +16 तो होगा +12 +16 कितना हुआ 28 हुआ। ठीक है, और 28 में 4 की मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 56। 28 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब देखो कितना होगा 2 टाइम्स 2 से कितना होगा 2 टाइम्स से होगा 1/2। अगर कितना होगा 4/3 -1/2 होगा, तो कितना होगा बताओ, 4 दूनी 8, 8 में से कितने गए 3 गए, तो कितना होगा 5, 5/6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखो आपके लिए दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो चली हुई है। मैथ्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो संजीवनी बूटी के 26 एपिसोड मैंने आपको कराए हैं, जो रामबाण है। ऐसी जो क्लास है आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, यहाँ से ही आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, तो जाइए इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। 26 वीडियो हैं और प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन है, तो ओवरऑल 260 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मैथ कराया गया है। तो जाइए और उस वीडियो को क्या करिए, वॉच कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और फिर आप खुद देखेंगे कि आपका जो मैथ्स में है वो क्या है, काफ़ी सुधार आ जाएगा और आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहीं पर देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, आपको पढ़ाई थी मैंने, क्या थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था कि आपको सबसे पहले बार को सोल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, देखो बेस इक्वल कर लें, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 10 और 24 कितना हो जाएगा 24। 10 और 14 24, 24/8, तो ये कितना होगा 3। देखो साइन का कोई जहां तक बार है उस पर पहले क्या है, साइन का कोई यूज नहीं होता, उसके बाद साइन का यूज होता है। तो अब क्या होगा, ये -3 हुआ। ठीक है, अब ये -3 हुआ, तो कितना होगा 38 में से 3 जाएंगे तो 35, 35 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110 में क्या जाएगा, ये जाएगा कितना हो जाएगा 142, तो कितना हुआ 32। ठीक है, और 32 जाएगा तो कितना होगा 332। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। 35 15 कितना होगा 50, 50 को हम जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 50, तो 5 से कितना 10 टाइम्स, ये कितना होगा 40 माइनस 11 5 55 और 3 58, 58/5 हो जाएगा। अगर हम देखो इसको सोल्व करना चाहें तो क्या होगा, देखो 200 में से 58 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 142, 142/5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 284/5, ये कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 142/5। लेकिन देखो क्या है, भाग है, अगर भाग को हम साइन करेंगे चेंज करेंगे इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 5/142 हो जाएगा। तो 5 से 5 गया और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजीली आप सोल्व कर सकते थे। देखो मैंने आपको थ्योरी कराई थी तो डायरेक्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कितना होगा 5500 का कितना होगा 9%, 1100 का कितना होगा 2.4%। इसका देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए थे और डायरेक्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, ये है कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 या 15 और 16/5, 16/5 और प्लस 3 19, 19/5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, ये कितना होगा 19/8। ऊपर का हमारा जो ये है इसका मान कितना आ गया 19/8। अब हम इसको बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें ये होगा 5/7, 5/7 और ये कितना होगा 6/7 में से 5/7 का 1/7 हो जाएगा। और ये कितना हुआ 7 एकम 7 और 1 8, 8/7, 8/7 को भाग करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, जो होगा 19/8 और 8 की इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 19/64। तो 19/64 होगा 19/64। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, देखो अगर मैंने आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया था, ये होगा ए मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और या फिर क्या है, देखो ये कितना है 8 × 8, देखो ये है a क्यूब। अगर आप देखें तो ये कितना हुआ, ये a क्यूब, ये कितना हुआ माइनस के b क्यूब, ठीक है। और ये कितना है माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3b² a। अगर आप देखें a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a। और जो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी 62 माइनस 22 का होल क्यूब अपॉन में 8 × 8 तो कितना हो जाएगा 40 × 40 अपॉन कितना होगा 8 × 8 तो 8 से 5 टाइम्स, ये भी 8 से कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये भी 8 से 5 टाइम्स, तो 5 की क्यूब कितनी हो जाएगी 125। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 25 की पावर x प्लस वाई इजुकल टू 1, 3 की पावर 4x प्लस वाई इजुकल टू 1/27 है, तो x y का मान बताओ कैसे होगा। देखो इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे प्रश्न है और टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या करो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो ये होगा 25 की पावर x प्लस वाई इजुकल टू 1 है और 3 की पावर 4x प्लस वाई इजुकल टू कितना है 1/27 है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, 25 की पावर कितना है x प्लस वाई, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कर खुद इसमें दिमाग लगाइएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका IQ थोड़ा बढ़ेगा, आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 25 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या कराना है जो घात है। अगर देखो मैंने आपको एक शॉर्ट कराया था जिसमें क्या होता है बेस इक्वल होता है, तो घात का क्या हम कर सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी है। अब हम बात करते हैं इस पर, 3 की पावर कितने है 4x प्लस वाई इजुकल टू कितना है 1/3 की पावर 3 है, ठीक है, तभी तो 27 होता है 3 की पावर 3। अब जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -3, तो बेस इक्वल हो गया। तो दूसरी कैलकुलेशन हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन होगी 4x प्लस वाई इजुकल टू -3 हो गया, ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें पहली इक्वेशन में से क्या करें, दूसरी इक्वेशन को हटा दें, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दिया तो क्या होगा y से y कैंसिल, ये कितना होगा -3x इजुकल टू कितना हुआ, ये प्लस हो जाएगा इजुकल टू 3। तो x इजुकल टू कितना हुआ, तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया -1, ठीक है। अगर यहाँ पर x का मान -1 रखते हैं, ये होगा -1 प्लस वाई इजुकल टू 0 है, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1, y का मान 1 है, x का मान -1 है, हमको याद करना है x इंटू वाई, तो -1 × 1 इजुकल टू -1, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिए हैं, आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपके ओवरऑल जितने भी अच्छे प्रश्न थे वे मैं आपके लिए लेकर आया था, और यहाँ से आपको एक अंदाजा आप मिल गया होगा कि आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं।
आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो अगर बड़ा क्वेश्चन है को सब्जेक्ट उसको क्या करना है, पार्ट में तोड़ना है और जब आपको सोल्व कर लेना है, वरना आप क्या कर सकते हैं, साइन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट द मैथ में अगला चैप्टर जो होने जा रहा है वो है परसेंटेज। तो अगर अब तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और क्या कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी अपने सिंप्लीफिकेशन की जितनी अभी 6 क्लासेज हुई हैं और 7वीं आपके प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।